हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो अपना टॉपिक साइंस में चल रहा था, आईयूपीएसी पद्धति चल रही थी जिसमें हाइड्रोकार्बन के नामकरण चल रहा था। आईयूपीएसी पद्धति में हमने एल्केन श्रेणी के नामकरण को स्टडी कर लिया था। अब पढ़ते हैं एल्कीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नामकरण। क्या चल रहा था अपना? आईयूपीएसी नामकरण चल रहा था। आईयूपीएसी नामकरण में हमने एल्केन में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन का नामकरण। अब एल्कीन क्या आ गई? अब एल्कीन के बारे में मैंने बताया था कि जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में द्विबंध मौजूद हो या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। असंतृप्त वैसे त्रिबंध वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन श्रृंखला होगी उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। मध्य द्विबंध पाया जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर जो पहला इसका जो यौगिक होगा वो 2 कार्बन युक्त होगा। क्यों? पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कार्बन द्विबंध बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, और कभी भी हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य तो बन नहीं सकता, इसलिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला यौगिक कौन होगा? 2 कार्बन युक्त होगा। 2 कार्बन युक्त कौन सा होगा? एल्कीन। मैंने कार्बन नंबर बताए थे आपको, पिछली वीडियो में बताए थे। कौन कौन से थे? यहाँ वापस बता देता हूँ मैं। 1 नंबर को मैथ, 2 को एथ, प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 नंबर हो कार्बन तो ऑक्ट, और 9 नंबर कार्बन हो तो नॉन, और 10 नंबर कार्बन हो तो डेक। ठीक है, ये कार्बन नंबर बताए थे। ये कार्बन नंबर है क्या है? पूर्व लग्न, क्योंकि पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न करके क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। और एल्कीन श्रेणी के जो यौगिक होते हैं, ये एल्कीन को ओलिफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलफिन्स। ठीक है, सॉरी, क्यों कहते हैं ऑलफिन्स? क्योंकि ये ब्रोमीन जल में घुलकर, किसमें? ब्रोमीन जल में घुलकर एक तेलीय द्रव का निर्माण करता है, इसलिए इसे ऑलफिन भी कहते हैं। और दूसरी बात आती है इनका ये पूर्व लग्न। अनुलग्न तो सारे सेम ही रहेंगे। ये क्या है? पूर्व लग्न। अब इसका अनुलग्न क्या होगा? जैसे अपने पास देखो क्या है, एल्कीन श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो एल्कीन श्रेणी का अपने को अनुलग्न चाहिए, ये सॉरी अनुलग्न, पूर्व लग्न नहीं, अनुलग्न। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, ये आपको दिख रहा है कि एल्क प्लस इन, तो एल्क प्लस इन, तो एल्क तो क्या हो गया? पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न आपके सामने ये रहे, और अनुलग्न क्या हो गया? ये इन, तो अनुलग्न क्या हो गया? इन हो गया, अनुलग्न इन। सामान्य सूत्र होगा इसका CnH2n। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन संख्या ये रही 1 से लेके 10 तक। कौन कौन सी? मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, ये तो एल्कीन के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। क्या क्या हुआ कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? द्विबंध होगा। ओलिफिन भी बोलते हैं, ब्रोमीन जल के साथ घुलकर तेलीय द्रव बनाता है। अनुलग्न क्या होगा? ईन होगा। इसका सामान्य सूत्र CnH2n। और ये एक बात और याद रख लेना, ये क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन तो पता है ही क्या होता है? ये यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब एल्कीन श्रेणी का जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल हैं। जैसे एल्केन के थे,
सेम एल्केन के जैसे ही इसमें रूल है, सिर्फ इसमें 2 या 3 रूल चेंज हैं, बस वो ही मैं बताऊंगा, बाकी आप एल्केन वाली से देख लेंगे और मैं समझा दूंगा वापस से। सबसे पहली बात यहां आती है कि हमने एल्केन श्रेणी में पढ़ा था कि हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, वहां पर कोई क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन नहीं थी, शर्त नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या होगी कि द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, चाहे लंबी कार्बन श्रृंखला हो चाहे ना हो, लेकिन उस कार्बन श्रृंखला में द्विबंध तो आना ही चाहिए। द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ठीक है। वहां पर प्रतिस्थापी युक्ति तो कर रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट, उसमें एल्केन में मैंने बताया था कि वहां पर प्रतिस्थापी को कम से कम अंक दिया जाता है, लेकिन यहां पर सबसे कम अंक किसको दिया जाएगा, द्विबंध को, चाहे प्रतिस्थापी को ज्यादा अंक मिल जाए। लेकिन कई कंडीशन ऐसे मिल जाए आपको, कई कंडीशन ये से मिल जाएंगी जहां पर मान लो कार्बन श्रृंखला में 2 द्विबंध हो और दोनों को बराबर अंक मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में किसको देखेंगे हम, प्रतिस्थापी को देखते हैं। लेकिन यहां पर वरीयता किसको मिलेगी, द्विबंध को। तो द्विबंध को कम से कम अंक देंगे, नंबर देंगे, ठीक है। यदि कार्बन श्रृंखला में 2 या 1 से अधिक क्या हो, द्विबंध हो, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। 1 से अधिक द्विबंध होने पर, 1 से अधिक द्विबंध होने पर, इसमें कार्बन श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो होने पर क्या लिखेंगे हम, मोनो, 1 के लिए मोनो लिख देंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा लिख देंगे, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, जितने द्विबंध होंगे, ठीक है। बाकी नियम आप कैसे, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, एल्केन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एल्केन के कैसे कि प्रतिस्थापियों का नामकरण पहले लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी को कहां लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी क्या होता है, जो कार्बन श्रृंखला में जिसका चयन नहीं होता है, प्रतिस्थापी को अल्फाबेट के अनुसार, प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले किसके अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम प्रतिस्थापी का नामकरण करेंगे। और मैंने बताया था उसमें कि अंक के मध्य कोमा और अंक शब्द के मध्य हाइफन का चिन्ह लगता है, ठीक है। ये सब बातें मैंने बता दी थी। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से पहले वापस से देखो, रूल देख लेना, क्योंकि नियम जब तक नहीं आएंगे तब तक आईपीएससी नहीं आ सकता। इसलिए अगर नियम आपको समझ में आ जाएंगे तो नामकरण भी इजी वे में आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहला रूल कौन सा होगा, द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, द्विबंध को कम से कम अंक देना है, और अगर 1 से अधिक द्विबंध हो तो उसके लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका ये लिखेंगे। फिर प्रतिस्थापी को सबसे पहले प्रतिस्थापी को ही लिखा जाता है, और वो भी किसके अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। फिर एक रूल ये भी था कि अगर समान अंक मिल रहा है तो उसके लिए अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले देंगे, और अंक के मध्य कोमा और अंक शब्द के मध्य हाइफन का चिन्ह लगता है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि एक वैसे ही नीचे ले लेता हूं मैं। जैसे आपके सामने ये CH यहां पर द्विबंध है, और बाकी इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये एक आपके सामने एग्जाम्पल है, और यहां पर एक प्रतिस्थापी भी मैं जोड़ देता हूं। चलो, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रहेगी द्विबंध युक्त। कौन सी, द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब आपको ऐसा नहीं करना कि मैं प्रतिस्थापी को कम नंबर दूंगा। आप यहां पर ये चीज देखें कि इस कार्बन श्रृंखला में क्या है, द्विबंध मौजूद है। तो द्विबंध मौजूद है तो किसको कम अंक देना है,
द्विबंध को ही देना है, न कि प्रतिस्थापी को। आप चाहो कि भाई प्रतिस्थापी को अंक कम दूं, नहीं, आप कौन सा पढ़ रहे हो, एल्कीन, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और त्रिबंध को कम से कम अंक दिया जाता है। तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से, क्योंकि 1 नंबर कार्बन भी क्या है, द्विबंध है। 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी कौन सा है, मेथिल, तो इसका नाम आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल। अंक शब्द के मध्य हाइफन का चिन्ह लगा ही दिया। अब यहां पर कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 नंबर को क्या कहते हैं, ब्यूट ही कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ब्यूट। फिर कितने नंबर कार्बन पे द्विबंध है, 1 नंबर पे, तो ब्यूट फर्स्ट ईन, क्योंकि द्विबंध जब आता है तो अनुलग्न लगता है, ईन लगता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम। आप इस वाले को कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट ब्यूटीन, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा। ठीक है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल कुछ और लेते हैं। जैसे हो आपके सामने एक एग्जांपल CH ये हमने एक कार्बन श्रृंखला ले ली, इसमें द्विबंध यहाँ है और एक द्विबंध यहाँ है, कंप्लीट। ठीक है, संयोजकता सभी कंप्लीट। अब ये क्या कहता है, पहला रूल, द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही रही। प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले, प्रतिस्थापी नहीं सॉरी, द्विबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए, तो कम से कम अंक दो, 1 2 और 1। यानी हम यहाँ से देखते हैं कि राइट हैंड साइड में जो द्विबंध है उसको कितना अंक मिल रहा है, 1, और इधर से कितना मिल रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, क्योंकि 2 से तीसरे पे जाते हैं तो बीच में ही तो आता है। ठीक है, तो 2 कम कौन सा है, 1 वाला, तो नंबरिंग किधर से कम, नंबरिंग किधर से देंगे, इस साइड से देंगे, राइट हैंड साइड से। तो ये वाला तो गलत हो गया अपना, तो इधर से 2 3 4 5। प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो यहां पर किसी प्रकार का प्रतिस्थापी मौजूद नहीं है, नहीं है तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिख देंगे। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 को कहते हैं पेंट, 5 को कहेंगे पेंट। एक तो द्विबंध कहाँ है, 1 नंबर कार्बन पे है, और एक है 3 नंबर कार्बन पे। ठीक है, 3 से अगर 4 पे जाते हैं तो उस समय बीच में आता है, तो 3 पे ही कहा जाएगा। तो 2 को क्या कहेंगे, यदि कार्बन श्रृंखला में 1 से अधिक द्विबंध होगा तो उसके लिए मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ये लिखते हैं। तो 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, मोनो के बाद में आता है डाई, और ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट CH2, यहाँ से एक हट जाएगा, 4 संयोजकता होती है इसकी, किसकी, हाइड्रोजन, ये कार्बन की। यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर Br जोड़ देते हैं, और इधर 2 और इधर 3। ये ऐसी एक कोई क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। तो इसके लिए क्या लिखना है अपने को, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कार्बन श्रृंखला किधर से चयन करें। तो मैंने कहा था कि द्विबंध से स्टार्ट करना, जिस साइड से क्या हो द्विबंध, क्योंकि इस वाली श्रृंखला में कितने सिरे हैं, 3 सिरे हैं, 1 सिरा 2 सिरा और एक ये रहा 3 सिरा। तीनों सिरों से देखो कि भाई अपने पास क्या आ जाए, द्विबंध आ जाए। अब द्विबंध तो ये रहा, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, अब दोनों तरफ जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ इधर भी जा सकता हूँ। तो मैं इधर जाके देखता हूँ, इधर गया कोई बात नहीं, मैं ले सकता हूँ, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, न कोई प्रतिस्थापी है। ठीक है, इस साइड जाके देखता हूँ, इधर गया तो भाई साहब क्या आ रहा है, अपने पास तो क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है। तो इधर ये कंपलसरी हो गया कि अपने को प्रतिस्थापी युक्त भी तो लेनी है, द्विबंध युक्त प्रतिस्थापी युक्त भी तो लेनी है, क्योंकि कहीं पर भी मैंने बताया था अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो अल्फाबेट ऑर्डर लगा दो और प्रतिस्थापी को देख लो। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी है, इसलिए कार्बन श्रृंखला कौन से का चयन करेंगे, ये वाले का चयन करेंगे। तो द्विबंध युक्त कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। फिर क्या था, द्विबंध को कम से कम अंक देना है, तो कम से कम अंक दो,
यहाँ से 1 नंबर कार्बन पे ही है, 1 2 3 और 4। प्रतिस्थापी का नाम पहले लिख दो, तो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, सॉरी यहां पर एक प्रतिस्थापी और है, और कौन सा है, 2 कार्बन है तो एथिल है, तो एथिल कहां पर आएगा, इसके बाद में, तो 2 एथिल, और 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट, और 1 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है, द्विबंध आ रहा है, तो 1 नंबर कार्बन पे आने के कारण ये हो गया इसका आईपीएसी नाम, 4 ब्रोमो 2 एथिल ब्यूट फर्स्ट ईन, ये इस कार्बन श्रृंखला का आईपीएसी नामकरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपके सामने आ जाइए, CH यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए, और यहाँ पर आ जाए Br और यहाँ पर आ जाए Cl, ठीक है, या Cl को मैं जोड़ देता हूँ इधर, बाकी को कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी संयोजकता इसकी कितनी रहेगी, 3 5 हो गई कंप्लीट, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और इसकी कितनी रहेगी 3, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, एक कार्बन श्रृंखला मौजूद है। अब इस कार्बन श्रृंखला में हम देखेंगे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है। आप ये ध्यान रखना कि ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, इसको कार्बन श्रृंखला में नहीं लेना, क्योंकि ये क्या है, एक प्रतिस्थापी है। फिर अपने को क्या देना है, द्विबंध को कम से कम अंक देना है, तो इधर से दूंगा मैं 1 2 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है, द्विबंध आ रहा है, और इधर से मैं देता हूँ 1 और 2, दोनों तरफ से आ रहा है। क्या मैं दोनों तरफ किधर से भी दे सकता हूँ, नहीं, आप किधर से भी नहीं दे सकते, आप अपनी मर्जी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस कार्बन श्रृंखला में क्या मौजूद है, प्रतिस्थापी भी मौजूद है। अगर समान अंक मिलता है द्विबंध को, तो उसके बाद में प्रतिस्थापी को कम से कम अंक देना है। तो प्रतिस्थापी भी देखो कि यहाँ पर 1 नंबर कार्बन पे प्रतिस्थापी है, इधर भी 1 नंबर प्रतिस्थापी है, 1 नंबर कार्बन पे ही है, तो फिर आ गया। अब 1 1 पे ही है, तो मैंने नेक्स्ट रूल भी ये बताया था कि अगर समान नंबर मिल रहा है प्रतिस्थापी को, तो सबसे कम अंक उसको मिलना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो ब्रोमो पहले आता है या क्लोरो, तो सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमो आता है, इसलिए नंबरिंग की दर से इस साइड से होगी। तो 2 3 4, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। फिर बाकी आगे आपको आता ही है, प्रतिस्थापी का नाम लिख दोगे पहले, तो फर्स्ट ब्रोमो, फिर क्या आएगा 6 क्लोरो, कितने नंबर पे कार्बन पे, 6 है, 6 को क्या कहते हैं, पेंट के बाद में हेक्स, हेक्स 2 नंबर कार्बन पे द्विबंध है, और 4 नंबर कार्बन पे, और 2 को क्या कहते हैं, डाई, डाई ईन, ठीक है, डाई ईन। ये हो गया इस कार्बन श्रृंखला का आईपीएसी नाम, फर्स्ट ब्रोमो 6 क्लोरो हेक्स 2 4 डाई ईन, ठीक है। सेम ऐसा ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ताकि समझने में आसानी रहे। CH यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, और एक क्लोरीन हो, यहाँ पर भी क्लोरीन हो मान लो, यहाँ पर C2H5 हो, यहाँ पर ब्रोमो हो, और ठीक है, संयोजकता पूरी देखते हैं। 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 4, 2 और 1 3 3 और 1 4, 2 और 3 1 4, इसकी कंप्लीट नहीं थी होगी। ये क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला द्विबंध युक्त लेनी है अपने को, तो ये रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद में द्विबंध को कम से कम अंक देना है, तो कम से कम अंक देंगे तो इधर से देखो 1 नंबर कार्बन पे है, और इधर से देखो 1 2
2 नंबर कार्बन पे है। आप ये नहीं कहोगे कि सर यहाँ पर प्रतिस्थापी 1 नंबर कार्बन पे है, नहीं, आपको ये देखना है कि द्विबंध को कम से कम अंक मिल रहा है। तो किस तरफ से नंबरिंग होगा? राइट हैंड साइड से। तो 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब प्रतिस्थापी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख देंगे। तो ये तो सी से स्टार्ट हो रहा है और ये ई से ही स्टार्ट हो रहा है, एथिल। तो क्या हो जाएगा? 5,6 डाइक्लोरो, इससे पहले ब्रोमो भी है, ब्रोमो दिखा नहीं, तो ब्रोमो तो क्या आएगा? इससे भी पहले आएगा। तो 3 ब्रोमो, 5,6 डाइक्लोरो, 3 एथिल। और कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। प्रतिस्थापी कंप्लीट हो गए ना? क्लोरीन था, ब्रोमीन था और एथिल था, ब्रोमो था और एथिल था। 6 नंबर को क्या कहते हैं? पेंट के बाद में हेक्स आता है, हेक्स। कितने नंबर पे है? एक तो 1 नंबर कार्बन पे द्विबंध और एक 4 नंबर कार्बन पे डाई ईन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जैसे ये कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसमें प्रतिस्थापी ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पर CH3 आ जाए और यहाँ पर भी ऊपर भी C2H5 आ जाए, ठीक है। 3 2 यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही। क्या ये सही है? देखते हैं। अगर इधर देखते हैं तो कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इधर देखते हैं तो प्रतिस्थापी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरफ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। नीचे की साइड 1 कार्बन, आगे की साइड 1 कार्बन। इसका मतलब हमने कार्बन श्रृंखला गलत चुन ली, इसलिए कौन सी चुनेंगे? ऊपर वाली चुनेंगे अपन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रहेगी, ना कि ये सीधी रहेगी। और ये CH3 किस रूप में रह जाएगा? प्रतिस्थापी के रूप में रह जाएगा। तो द्विबंध को क्या देना है? सबसे कम अंक देना है। तो सबसे कम अंक दो, 1 2 3 4 और 5। मैंने बताया था ये C2H5 कैसे जुड़ा होता है? CH2 CH3, ऐसे 2 कार्बन एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो नामकरण करें। नामकरण करेंगे तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाएगा, वो भी किसके अनुसार? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो दो प्रतिस्थापी है, एक तो मेथिल है और एक एथिल है। तो ई पहले आएगा, तो 2 एथिल, 3 डाई मेथिल। 3 क्यों लिखा? क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 बारी क्या जुड़ रहा है? मेथिल समूह जुड़ रहा है। देखो इस कार्बन से 2 बार जुड़ रहा है, एक तो ये रहा मेथिल और एक समूह और एक ये रहा, इसलिए लिखेंगे। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 को कहते हैं हम पेंट। और कितने नंबर कार्बन पे है द्विबंध? 1 नंबर पे, तो 1 इन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके सामने ये है, और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? द्विबंध लगा दिया और एक यहाँ पर भी लगा दिया। तो ये हट जाएगा और बाकी सही है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही। अब क्या करना है? द्विबंध को कम से कम अंक देना है। तो इधर से देखेंगे हम 1 2 और इधर से देखेंगे 1 2। 2 नंबर पे कार्बन पे ही द्विबंध इधर आ रहा है और इस साइड से भी 2 नंबर कार्बन से ही आ रहा है। अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापी को देखेंगे कि प्रतिस्थापी भी 1 नंबर कार्बन पे ही आ रहा है, फिर कंफ्यूजन। फिर दूसरा नियम देखेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है उसको सबसे कम अंक देंगे। तो सबसे पहले कौन आता है? ब्रोमो आता है। तो नंबरिंग किधर से? राइट हैंड साइड से। तो 3 4 5। प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे पहले, तो फर्स्ट ब्रोमो 5
क्लोरो, और 5 नंबर को कहते हैं पेंट। और द्विबंध कौन कौन से नंबर पे कार्बन पे है? एक तो 2 पे और एक 3 पे है, तो 2, 3 डाई इन। ठीक है, तो एल्कीन श्रेणी का नामकरण हमने सीख लिया, जाना। अब हम करते हैं एल्काइन श्रेणी की जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है उसका नामकरण, क्योंकि हमने 2 के बारे में तो पढ़ लिया, एल्केन और एल्कीन। अब कौन बची? एल्काइन श्रेणी बची है, तो नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन श्रेणी के बारे में बात करें तो इसका अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न होता है, अनुलग्न क्या होगा? एल्काइन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एल्क प्लस आइन। तो पहला तो क्या होता है? पूर्व लग्न, और दूसरा अनुलग्न, तो इसका अनुलग्न क्या हो गया? आइन। सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2, यानी कार्बन संख्या से हाइड्रोजन को दुगना करके इसमें 2 घटाना है। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। और त्रिबंध बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। कम से कम कितने कार्बन चाहिए? कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका पहला जो यौगिक बनेगा वो कौन सा होगा? C2H2, यानी कि एथ प्लस आइन, एथाइन या एसिटिलीन बोलते हैं जिसको। ठीक है, पहला कौन सा बनेगा? एथाइन। और इसको क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अनुलग्न आइन हो गया, सामान्य सूत्र इसका CnH2n-2 हो गया। कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होगी, और सबसे पहला एथाइन होता है, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब एल्काइन श्रेणी के नामकरण के कुछ रूल देख लेते हैं। रूल वही रहेंगे जो एल्कीन श्रेणी के हमने पढ़े हैं। वहां पर द्विबंध को कम से कम अंक दे रहे थे, और यहां पर किसको देंगे? सबसे कम अंक त्रिबंध को। तो पहला रूल क्या हो जाएगा? नियम देख रहे हैं, नियम क्या हो जाएगा कि त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा त्रिबंध को कम से कम अंक देंगे। वहां पर द्विबंध को दे रहे थे, त्रिबंध को कम से कम अंक देते हैं। ठीक है, कम से कम अंक देना है। और एक से अधिक अगर त्रिबंध हो उसके लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। एक से अधिक त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड होने पर किसमें? कार्बन श्रृंखला में होने पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी को पहला लिखा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। बाकी जो नियम है वो सेम वही रहेंगे, जैसे अंक के मध्य कोमा, अंक शब्द के मध्य हाइफन का चिन्ह, एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनके लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब सेम टू सेम रूल हैं। ठीक है, तो इसमें वही है कि त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन और त्रिबंध को कम से कम अंक देना है। ठीक है, बाकी नियम एल्केन के अनुसार ही होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप देख रहे होंगे कि बस यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इसमें भी त्रिबंध को कम से कम अंक देना है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल हो CH, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहाँ पर हट जाएगा H, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 3 तो ये रही, 1 ये रही, और 2 और 3। सबसे लंबी
कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस त्रिबंध को कम से कम अंक देंगे। तो कम से कम अंक कैसे देंगे कि इधर से देंगे तो 1 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो किधर से नंबर कम मिल रहा है, इस साइड से मिल रहा है, तो नंबरिंग इस साइड से होगी। तो 3 4 और 5। अब इसमें कोई प्रतिस्थापी तो मौजूद है नहीं कि भाई प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, 5 नंबर को कहते हैं पेंट। 2 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और सिंपल ले लेते हैं इससे आगे थोड़ा, CH जैसे ये कोई कार्बन श्रृंखला है, तो यहाँ से क्या करोगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। चयन करने के बाद में ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक देंगे। इधर से देखो 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे आ रहा है और इधर से देखो 1 2 नंबर कार्बन से आ रहा है, तो इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। प्रतिस्थापी आपके सामने है तो प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 मेथिल और 6 नंबर कार्बन को कहते हैं पेंट के बाद में हेक्स आता है, हेक्स। 2 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि जितने एग्जाम्पल करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। आप खुद भी अपने अकॉर्डिंग कार्बन श्रृंखला का निर्माण करके उसका आईयूपीएसी कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना है कार्बन श्रृंखला बनाते समय कार्बन की संयोजकता 4 ही रखनी है, नहीं तो कम रखनी है नहीं ज़्यादा, बस और कुछ नहीं है। जैसे आपके सामने ये कोई कार्बन श्रृंखला मौजूद हो, ये आपके सामने कार्बन श्रृंखला मौजूद है। अब इसका आपको क्या करना है, आईपीएसी नाम करना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपके सामने यही है। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक देना है। तो कम से कम अंक क्या करोगे, 1 और इधर भी 1 नंबर कार्बन पे इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है और इधर भी है। अगर समान अंक त्रिबंध को मिल रहा है तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आप प्रतिस्थापी को कम से कम अंक दो। तो आगे चलते हैं हम 2 3 2 3। आप देख रहे हो कि दोनों तरफ से प्रतिस्थापी को कितना अंक मिल रहा है, 3 ही अंक मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों साइड से किसी भी साइड से अंक दे सकते हैं, क्योंकि समान अंक त्रिबंध को भी समान अंक मिल रहा है और प्रतिस्थापी को भी समान अंक मिल रहा है। इसलिए इधर से कर देते हैं तो 4 ये हो जाएगा और 5 नंबर कार्बन ये हो जाएगा। तो नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखोगे। तो प्रतिस्थापी आपके पास 2 हैं, एक तो मेथिल है और एक एथिल है। प्रतिस्थापी को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, एथिल आएगा। तो नाम हो जाएगा 3 एथिल 3 मेथिल, क्योंकि 3 नंबर पे ही क्या जुड़ रहा है, मेथिल ग्रुप भी जुड़ रहा है। और 5 को क्या कहते हैं, पेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर जुड़ रहा है, एक तो 1 नंबर कार्बन पे है और एक 4 नंबर कार्बन पे है, 4 डाई आइन। तो इस प्रकार हमने हाइड्रोकार्बन श्रेणी के तीनों जो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, इन तीनों का आईपीएसी नामकरण सीखा। अब कुछ एग्जाम्पल तीनों के मिक्स ले लेते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपको कैसे इसका नामकरण करेंगे, ताकि समझ में आए। देखो तीनों का मिक्सअप देखते हैं। जैसे आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। Cl जुड़ रहा है, यहाँ पर मान लो Br जुड़ रहा है, 4 कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट है और इसकी भी कंप्लीट है। ठीक है, मिक्सअप देखते हैं। तो यहाँ से वही रूल आएगा कि यहाँ पर देखो सभी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, मतलब कौन सी श्रेणी होगी, ये एल्केन के हैं। मतलब आपको अनुलग्न क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। ये बात तो समझ में आ गई। और एल्केन श्रेणी है तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला वैसे ही चुन लेंगे, क्योंकि द्विबंध और त्रिबंध को तो वहां लेना पड़ रहा था, यहाँ पर किसी को लेना नहीं है। प्रतिस्थापी युक्त लेनी है
तो यहाँ पर ये बाहर प्रतिस्थापी रह गए, और इसका रूल कहता है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक दे दो। तो इधर से देंगे 1 2, देखो 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इधर से नंबर देंगे, तो 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो 2 नंबर पे ब्रोमो है और 3 नंबर पे ब्रोमो है, 2 3 डाई, 2 के लिए डाई लिखते हैं, ब्रोमो। 3 नंबर पे क्लोरो है, 3 क्लोरो, और 5 को क्या कहते हैं, पेंट, और एन जोड़ेंगे तो पेंटेन। ये इसका आईपीएसी नामकरण हो गया, 2 3 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, अब एक एल्कीन श्रेणी का भी ले लेते हैं। एल्कीन श्रेणी को कैसे पहचानोगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य जब द्विबंध होगा तो एल्कीन श्रेणी का होता है, जैसे CH 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 CH2, और इधर हो, इधर मान लो एक और हो CH3 CH2 2, और यहाँ पर CH3 हो, और यहाँ पर भी CH3 हो। ठीक है, अब आप देखोगे कि द्विबंध युक्त द्विबंध ये रहा। आप सीधा सीधा ऐसे नहीं लिख सकते कि सर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि 2 कार्बनों के मध्य क्या आना चाहिए, द्विबंध आना चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन तो इधर होंगे ही नहीं, इसलिए इसको कंपलसरी लेना पड़ेगा। अब 2 साइड है, आप इस साइड भी जा सकते हो और इस साइड भी जा सकते हो। तो देख लेते हैं, इधर देखते हैं, इधर 3 कार्बन है और इधर 1 2 कार्बन है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, ये वाली, लेकिन ये नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापी इस साइड आ रहा है, क्योंकि प्रतिस्थापी को भी कार्बन श्रृंखला में लेना है, इसलिए इस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो ये क्या रह जाएगा, प्रतिस्थापी के रूप में रह जाएगा, और इधर एक प्रतिस्थापी आ गया। तो द्विबंध को कम से कम अंक देंगे, तो 1 2 3 4, ये 1 पे ही आ रहा है, नाम लिख दो। तो ये मैथिल है, ये मैथ एथ प्रोप, तो ये क्या हो गया, प्रोपिल। तो सबसे पहले एम आएगा, पहले मैथिल, तो 3 मैथिल, 2 पे क्या जाएगा, 2 प्रोपिल, प्रोपिल, और क्या आएगा, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, और 1 नंबर कार्बन पे आ रहा है तो फर्स्ट ईन, क्योंकि इसके लिए ईन जोड़ते हैं अगर द्विबंध होता है। ठीक है, ये इस कार्बन श्रृंखला का आईपीएसी नामकरण हो गया, 3 मैथिल 2 प्रोपिल ब्यूट फर्स्ट ईन। ठीक है, और एक एल्काइन श्रेणी का भी ओ ले लेते हैं, फिर इसी के साथ हम आईपीएसी को कंप्लीट कर लेंगे। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 3 रेख 4 और 3 रेख 4। ठीक है, ये आपके सामने हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है, वो भी कैसी, ट्रिपल बॉन्ड युक्त। तो ये क्या हो गई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लिया आपने। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक देना है, तो इधर से दे लो, क्योंकि 1 नंबर पे ही आ रहा है, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो है, इधर 1 क्लोरो है और 2 मैथिल है, तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, तो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे 3 3, क्योंकि 3 नंबर कार्बन पे 2 बारी क्या जुड़ रहा है, मैथिल ग्रुप जुड़ रहा है, तो 3 3 डाई, 2 के लिए डाई लिखेंगे, मैथिल। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या आता है, पेंट आता है, तो पेंट। कौन से नंबर कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर पे, तो फर्स्ट आई। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक आईपीएसी है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है नियमों का, रूल्स का। रूल्स क्या है, या तो द्विबंध त्रिबंध या प्रतिस्थापी युक्त क्या लेनी है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है। प्रतिस्थापी को सबसे पहले किसको देंगे, ये ध्यान रखना, अंक सबसे पहले किसको देंगे, नंबरिंग कम किसको देते हैं, द्विबंध को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को और फिर प्रतिस्थापी को। ये ध्यान रखना, सबसे कम अंक किसको देंगे, कम अंक किसको देंगे,
द्विबंध को सबसे पहले, फिर त्रिबंध को और फिर प्रतिस्थापी को। ये ध्यान रखना, प्रतिस्थापी को अंत में देना है, ठीक है। और फिर प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे और मुख्य जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला उसका बाद में लिखेंगे। और बाकी रूल है ही, जैसे एक से अधिक प्रतिस्थापी हो या द्विबंध हो या त्रिबंध हो, उसके लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और बाकी सब सेम है। तो आज का अपना जो टॉपिक है आईपीएससी वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।